अनडिवाइडेड इंडिया। अब बहुत से लोग इसकी बात करते हैं, कुछ लोगों को ये सपना भी है, लेकिन रियलिस्टिकली बात करी जाए तो क्या है, पॉसिबल भी है? अगर हाँ तो किस तरीके से, यही जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत भी कहते हैं, क्योंकि उन विप्लव के साथ मिलकर 500 से ज़्यादा स्टेट को यूनाइट किया, जिससे आज का भारत बना। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज से भी ज़्यादा बड़ा भारत है, जिसकी बाउंड्रीज आज के इंडिया के बाउंड्री से ज़्यादा बाहर जाती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत का डेफिनेशन, क्या है इसका नक्शा, डिपेंड करता किससे आप पूछोगे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया के एक ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब होता है 1947 के पार्टीशन से पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर अखंड भारत का निर्माण होता है। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का बाउंड्रीज है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज अखंड भारत है। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का बाउंड्रीज है अफगानिस्तान से लेकर न सिर्फ तिब्बत तक, बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में ये अनरियलिस्टिक लगता है। मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा ये ना सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि मैं इससे सपोर्ट भी करता हूँ। जाहिर सी बातें हैं, आपके मन में सवाल उठेगी कैसे पॉसिबल है ये, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो उसे? क्यों का जवाब तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये सारे देश यूनाइटेड होकर एक कंट्री की तरह, तो इन सब देश में भारी स्केल पे इकोनॉमिक देखने को मिलेंगे। हर देश में आप निर्भर होने के बारे में सोचोगे। हर देश जिस चीज़ में अच्छा होगा उसमें स्पेशलाइज करेगा। इन सारे कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं होगी, कोई कस्टम्स नहीं होंगे, तो इससे हर देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा आसानी से हो पाएगी, इकोनॉमिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन देशों में दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो मिलिट्री पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे पैसा बचेगा, जिससे ये स्पेंड किया जा सकता है ज़्यादा काम की चीज़ों में। एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम को साथ ही साथ बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीज़ा की चिंता करते हुए। तो फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसे पॉसिबल है ये करना। अब जो लोग आमतौर पर अखंड भारत की बात करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, और बहुत ही अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन होता है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग पे जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, उन्हें जंग में हराएगा, उनके सारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा और ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा आप सोच कर देखोगे कि आपको दिखेगा कि ये सॉल्यूशन ना सिर्फ अनएथिकल है, इनह्यूमन है, इंसानियत के अगेंस्ट भी है, बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि पहली चीज़ तो आप किसी भी ज़मीन कब्जा करोगे, उन लोगों को बंदी बनाओगे, उनको अपने ऊपर वेल्थ थोपोगे, यह अनएथिकल चीज़ है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है कि किसी भी तरह की जंग होगी तो हज़ारों लाखों लोगों की मौत होगी, इसमें लोग अपनी जान खोएंगे। और स्टूपिड इसलिए है कि इतिहास गवाह है, राजा महाराजा के द्वारा करने की कोशिश करी हज़ारों सालों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपके लिए एक देश मायने क्या है। जब मैं कंट्री शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? 2 सेकंड तक ज़रा सोच के देखिए। जब मैं कहता हूँ कि आप अपने देश के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में ज़मीन आती है, फॉरेस्ट आता है, पहाड़ आता है, या देश के खेत आ रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में आता है देशवासी आ रहे हैं, देश के लोग आ रहे हैं? बड़े शर्म की बात होगी आप देश के इमेजिन कर लेंगे बिना देशवासियों को। तो क्योंकि जब आप घर के बारे में सोचेंगे तब बिना अपने घर वालों को सोचते हैं। आपके लिए घर का मायने है क्या है? बिना घर वालों को एक घर एक सिर्फ बिल्डिंग है, और इसे किसी भी बिल्डिंग से रिप्लेस किया जा सकता है। जब हम हमारी आर्मी देश को प्रोटेक्ट करती है, उसका मतलब क्या है? वो हमारे देश को, लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। टेरिटरी की इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है,
ज़मीन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसीलिए इसी रीजन से दोस्तों अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अनडिवाइडेड टेरिटरीज है, बल्कि अनडिवाइडेड लोग भी हैं, अनडिवाइडेड देशवासी है। आज के दिन जैसा आप अपने पड़ोसी को ट्रीट करते हो, वैसे ही आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन, इंडोनेशियन को भी ट्रीट करना होगा। जितने राइट्स आज के दिन हर देशवासी को मिलते हैं, उतने ही राइट्स आपको एक्सेप्ट करने का कि एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन को भी और मलेशियन को भी मिले। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि अगर कभी भी आप किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और मलेशियन से उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं छीन सकते। सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है जब इन सारे देशों में कम से कम एक मेजॉरिटी एग्री करे कि हम अखंड भारत पार्ट बनना चाहते हैं। ये करने के लिए पहली स्टेप होगी इंडिया और पाकिस्तान को यूनाइट करना। एक